नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चौक और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह। आज हम बात करने वाले हैं सीएम योगी के उस गोरखपुर शहर की जहां से वो 2022 में भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार बने हैं या बनाए गए हैं। चर्चा तो पहले थी कि मथुरा से लड़ेंगे या अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार भाजपा ने गोरखपुर शहर को ही चुना। अब लोग कह रहे हैं कि वो अयोध्या छोड़कर भागे हैं, मथुरा छोड़कर भागे हैं, लेकिन हम आपको अंदर की बात समझाने जा रहे हैं। अंदर की बात क्या है? अंदर की बात है पूर्वांचल का ये पूरा इलाका, जहां गोरखपुर शहर और गोरखपुर पूरा जिला वहां पर आता है। इसके आसपास के जिलों की बात करें तो भदोही हो या वाराणसी हो, इलाहाबाद थोड़ी अगर दूर हो, इसके अलावा चंदौली हो, तो इन सब सीटों को, यहाँ की जितनी सीटें हैं वहां को समेटने के लिए योगी आदित्यनाथ को भाजपा ने एक पूर्वांचल दांव के तौर पर उतारा है। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे तो वाकई उसका असर आसपास के जिलों में, वहां की सीटों में जाएगा। और यह महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में बहुत बड़ा घेरा तैयार करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने सुभाषपा से गठबंधन किया है, इसके अलावा उन्होंने अपना दल के जो कृष्णा पटेल की पार्टी है उससे गठबंधन किया हुआ है। इसके अलावा कई छोटे छोटे दल हैं, केशव देव मौर्य की आप बात कर लीजिए, संजय चौहान की बात कर लीजिए, इनकी जो पार्टियां हैं उनके कुछ कुछ वोट हैं वहां पर, जिसको समेटने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रणनीति बनाई। लेकिन क्या इसका असर, जो गोरखपुर से सीएम लड़ेंगे उसका असर समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर पड़ेगा? ये अब आपको समझना होगा। हम आपको समझाते हैं कि गोरखपुर से अगर योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं तो पहले उनकी मजबूती क्या है, और दूसरी बात उससे सपा को डैमेज क्या हो सकता है। लेकिन एक जिक्र उससे पहले मैं ये करूंगा कि जिस राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट कटा है, वो अगर सपा में चले जाते हैं, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि एक को मैं अभी और ला सकता हूं, वो नाम राधा मोहन दास अग्रवाल के सवाल के जवाब में आया था। तो सबसे पहले हम आपको राधा मोहन दास अग्रवाल जो हैं उनका इतिहास समझा देते हैं। 4 बार से वो विधायक है, आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन 2017 में जब चुनाव हुए थे, उन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था। उनको 56% से ज्यादा वोट मिले थे गोरखपुर शहर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और 2017 में आपको पता होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो राणा राहुल सिंह शायद वहां से उम्मीदवार थे कांग्रेस के टिकट पर, और उनको राधा मोहन दास अग्रवाल से आधे वोट मिले थे, करीब 26% के आसपास उनको वहां पर वोट मिले हुए थे। मतलब 3 नंबर पे थी वहां पे बसपा, चौथे नंबर पे थी एक शायद पीस पार्टी, तो उसको बहुत कम वोट मिले थे। इस तरीके से राधा मोहन दास अग्रवाल का वहां पर ताकत, बाहुबली के तौर पर कहिए, वोट के बाहुबली के तौर पर कहिए, वो बहुत ज्यादा है। अब इस बात को क्या चीज पुख्ता करती है? इसको पुख्ता करती है 2012 में जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे। 2012 में भी इसी तरीके से राधा मोहन दास अग्रवाल को करीब 50% वोट मिले थे। बहुत बड़ी बात है, जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी, लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने सत्ता संभाली थी, 225 विधायक चुने गए थे, तब भी राधा मोहन दास अग्रवाल बहुत बड़े अंतर से गोरखपुर शहर सीट से चुनाव जीते थे। अब यहां पर आ जाती है कि योगी आदित्यनाथ के लिए सीट जो है कितनी सेफ है। सीट इतनी ही सेफ है क्योंकि भाजपा ने 2012 में भी वहां से जीता, 2017 में भी जीता, यानी वो मोदी लहर नहीं है वहां पर भाजपा की खुद की लहर है, और राधा मोहन दास अग्रवाल का वजूद है जो भाजपा को जिताता है। लेकिन अब उनका टिकट कट गया है। बस भाजपा ये शुक्र मनाए कि राधा मोहन दास अग्रवाल पार्टी से छिटके ना। अगर वो पार्टी से छिटक जाते हैं और अखिलेश उनको उसी सीट से कैंडिडेट बना देते हैं, तब योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि जो वोट बैंक है गोरखपुर शहर सीट का, वो कहीं ना कहीं बहुत अहम है। अब दूसरी बात आती है पूर्वांचल की। पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने हाथा परिवार के विनय शंकर तिवारी को अपने साथ जोड़ा, जो कि गोरखपुर के चिल्लूपार सीट से ही विधायक चुने गए थे बसपा के टिकट में, मोदी लहर में। इस बात को याद रखिएगा। तब भी विनय शंकर तिवारी का परिवार का वहां पर गोरखपुर में रसूख बहुत ज्यादा है, और यही माना जा रहा था कि अगर हाथा परिवार समाजवादी पार्टी के साथ चला गया है तो वहां का ब्राह्मण वोट जो है गोरखपुर का, और क्षत्रिय वोट जो है, जो सवर्ण वोट है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक और समीकरण समझाने वाला हूं। वो समीकरण है 2019 लोकसभा चुनाव, जब उपचुनाव वहां पे हुआ गोरखपुर सीट पर, जब योगी आदित्यनाथ ने 17 में वो सीट छोड़ी थी, उसके बाद उससे पहले एक उपचुनाव हुआ था। तब संजय निषाद की एक पार्टी है, निषाद पार्टी, जिसके साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था उपचुनाव में, गोरखपुर सीट के उपचुनाव में। वहां से चुनाव तो लड़े थे निषाद पार्टी के नेता, लेकिन सिंबल था समाजवादी पार्टी का। अब यहां पर जरूरी क्या बात है? जरूरी बात है निषाद वोट, क्योंकि निषाद वोट और राजभर वोट दोनों
गोरखपुर शहर में या ग्रामीण में या गोरखपुर की जो 9 सीटें हैं वहां पर बहुत प्रभाव डालता है। अब निषाद पार्टी है बीजेपी के साथ, राजभर पार्टी है अखिलेश यादव के साथ, ये दोनों तो आपस में बट गए। मुकाबला फिर से सपा और भाजपा के बीच नजर आ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा फैक्टर होगा राधा मोहन दास अग्रवाल। अगर वो चले जाते हैं अखिलेश यादव के साथ तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डैमेज लग सकता है, जिसको भाजपा रोकने की कोशिश जरूर कर रही होगी। अब देखना होगा 10 मार्च ज्यादा दूर नहीं है। योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर जा ही रहे हैं, वहां पे वो हर हफ्ते पहले भी जाते थे। माना जा रहा था कि वो गोरखपुर से नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब पार्टी ने तय कर दिया कि भाई अब गोरखपुर से लड़िए, देखिए क्या होता है। और उसके आसपास की जो पूर्वांचल की पूरी 130 सीटें हैं, 21 जिले जब आप जोड़ेंगे, आप उधर से पूरा महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, संत कबीर नगर को भदोही, वो मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, और जो इतनी सीटों पे प्रभाव डालने वाला वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के पूर्वांचल से लड़ने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी तरफ जा सकता है। ये भाजपा की सोच है, तो इसको इस नजरिए से सोचना होगा कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से क्यों लड़े हैं। हमारी आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ चौक। नमस्कार।